गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का जो क्लास हम लोग का रहेगा वो चेरो विद्रोह से रहेगा। हम पहले ही बताएं, हर वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि जो नया देख रहे होंगे वो कम से कम मेरा पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। हमने पहले ही बताया कि हम हर परमंडल वाइज जो है झारखंड का हर विद्रोह को बता रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोगों ने कोल्हन परमंडल और जो आपका संथाल परगना परमंडल है, ये दोनों परमंडल का हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग पलामू परमंडल का जो विद्रोह हुआ था, है ना, पलामू परमंडल में जो विद्रोह हुआ होगा अंग्रेज के समय में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे मेन अगर आपका आता है तो चेरो आता है, चेरो विद्रोह। ठीक है, ये सब पेन चल नहीं रहा है, कौन चलेगा। चेरो विद्रोह, ठीक है। ये देखिए, ये अगर देखा जाए तो 1770-71 में आरंभ हुआ था। इसका पहला चरण था ये, ठीक है, पहला चरण। देखिए, जो ये वीडियो देख रहे होंगे आप, इसका मेरा एक बना था कि चेरो वंश का जो हमने कहानी बताया था, उसमें आप जरूर जाइएगा। चेरो वंश का कहानी में ही ये आपको सारा इसका मिल जाएगा ये कहानी कि ये चेरो विद्रोह कैसे हुआ था। ठीक है, देखिए कि एक तो आप जानते हैं कि इसका स्थापना जो है चेरो वंश का 1572 में भागवत राय ने किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको अगर जो भी नहीं जाने वो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो 1572 में भागवत राय ने किया था। कहा किसका? मान सिंह होता है रक्सेल वंश का, ठीक है, रक्सेल वंश का, उसी को हरा करके 1572 में इन्होंने क्या करता है, इसका स्थापना करता है। हाँ, तो इसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत सारे राजा बनते हैं। उसमें से इसका मेन जो पांचवा राजा होता है वो कौन होता है? आपका मेदिनी राय होता है। मेदिनी राय के बाद उसका बेटा प्रताप राय बनता है। उसके बाद फिर आता है सबल राय आता है। सबल राय के बाद फिर आपका देखिए कि कौन आता है? रंजीत राय आता है। कहानी यही रंजीत राय के बाद से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, रंजीत राय जो होता है, इसको अपदस्थ करने के लिए, ठीक है, इसको अपदस्थ करने के लिए जय कृष्ण राय जो है ना, इसी का ही रिलेटिव होगा या इसी का हकदार छीनने वाला इसी का घर का होगा। ये क्या करता है कि रंका का जो, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, रंका आज के डेट में आपका कहाँ पर है? तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का जो रंका का जो वहाँ पर ये सब क्या जमींदार होता होगा, ये राजा है, ये सब इसका ही जमींदार होता होगा, सामंत इसको कहते हैं। तो ये सब जो है क्या करता है, इसका यहाँ का इसको साथ देता है इसको मारने के लिए, और इसको मार देता है, और जय कृष्ण राय जो है सो इसका राजा बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जय कृष्ण राय राजा बनने के बाद देखिए इसी का जो इसको साथ देता है जय कृष्ण राय को, उसी का जो होता है एक बेटा होता है, उसका नाम है सैनाथ सिंह। ये देखिए सिंह है, ये राय है। ये सैनाथ सिंह के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं होता है, और ये क्या करता है, इसको मरवा देता है, सैनाथ को मरवा देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहीं से कहानी फिर अब स्टार्ट होगा, है ना। ये तो रंजीत सिंह को मानता है ये जय कृष्ण राय को जय कृष्ण राय इसको भी मरवा देता है। सैनाथ को बाद में जब झगड़ा हो जाता है इससे, जबकि देखिए इसी का पिताजी ने इसको साथ दिया था। ये रंका का होता है जमींदार, इसको यही साथ दिया था रंजीत राय को मारने में। जब सैनाथ के साथ से झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि इसी का जो है सो फिर भतीजा होता है जयनाथ, और इसका जो है पोता होता है, इसका नाम होता है चित्रजीत सिंह। कहानी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इसका भतीजा चित्रजीत सिंह, भतीजा नहीं पोता होता है इसका, और इसका जो है सो जिसको मारता है उसका भतीजा होता है जयनाथ सिंह। इधर जयनाथ सिंह चलता है, उधर सैनाथ राय चलता है। चित्रजीत सिंह, यहाँ भी चित्रजीत राय, लेकिन नहीं, चित्रजीत सिंह ही चलता है, लेकिन चित्रजीत राय कर दे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
अब अंग्रेज का जो है, अंग्रेज के साथ इन लोग का विद्रोह स्टार्ट था 1770 वगैरह में। ठीक है, 1770 में क्या होता है, जब से जय कृष्ण राय जो है इसको सेनाथ को मार देता है 1770 में, उसके बाद जो है सो इन लोग दोनों प्लान बनाता है, ये और ये प्लान बनाता है कि अब जो है इसको जय कृष्ण को मारना है। ठीक है, उसके बाद सब क्या करता है, 1771 में एक लड़ाई होता है, कहाँ, सतबरवा में। ये सतबरवा भी देखिएगा कि अभी भी आपका इसका प्रखंड है, इसका क्या कहते हैं, इसका पलामू डिस्ट्रिक्ट का। यही सतबरवा में जो सो लड़ाई होता है और इसमें जय कृष्ण राय की मृत्यु हो जाती है, इसी को ही मार देता है, सब दोनों मिल करके इसको जय कृष्ण राय को मार देता है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये हुआ इसका चेरो विद्रोह का आरंभ हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है सो देखिए यहीं पर से इसका अंग्रेज के खिलाफ यहीं पर से फिर विद्रोह आरंभ होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। यहाँ तक हमने देखिए चेरो वंश को पहले हमने पढ़ाने की कोशिश किया, उसके बाद कहाँ से ये चेरो विद्रोह स्टार्ट होता है, चेरो का जो विद्रोह स्टार्ट होता है ये भी हमने बताने की कोशिश किया, क्योंकि रंजीत राय ने फिर क्या कहते हैं कृष्ण राय इसको मार देता है, किसके सहयोग से, तो यहाँ पर इसके पिताजी के सहयोग, सेनाथ सिंह के पिताजी के सहयोग से सेनाथ के साथ इसका झगड़ा होता है। इसका भतीजा जयनाथ मिलता है, ये कहाँ का रहता है, सब रंका का ही रहता है, याद रखिएगा ना, रंका का ही जमींदार होता है। चित्रजीत सिंह इधर जिसका दादा को मारा रहता है, उसका पोता चित्रजीत सिंह है, ये दोनों मिल करके इसको फिर से मार देता है। ठीक है, आप देखिए वहां पर यहाँ पर होता है सतबरवा में लड़ाई होता है, इस सतबरवा का लड़ाई 1771 का, जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि ये लड़ाई जो है चित्रजीत सिंह और जय कृष्ण राय के बीच, चूंकि लड़ाई तो ये दोनों के बीच ही था, ये तो इसका सहयोगी था। कहाँ पर हुआ था, तो सतबरवा में 1771 में हुआ था। चेरो वंश का, चेरो का विद्रोह का सबसे मेन, अगर अब यहाँ तक का देखा जाए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके बीच हुआ था, तो चित्रजीत राय और जय कृष्ण राय के बीच हुआ था। ठीक है, इसका सहयोगी कौन था, तो जयनाथ सिंह था। ठीक है, यही तक क्वेश्चन आएगा। ये सैनाथ सिंह का बारे में हो सकता है कि ना भी आवे, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। इतना यहाँ पर आप क्लियर कॉन्सेप्ट को जरूर रखिएगा चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का जानकारी के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब इसका मृत्यु हो जाता है तो इधर देखिएगा कि इसका एक उदवंत राय अखोरी, उदवंत राय अखोरी, उदवंत, ये देखिए अखोरी मतलब क्या जानते हैं, ये देखिए राजपूत लोग का ही एक वंशज का अपना सरनेम होता है अखोरी। तो ये जो है सो एक किसका रहता है, जय कृष्ण राय का ही सहयोगी होता है। ये जाता है वहां पर पटना काउंसिल में। उसमें देखिए आपको बताना चाह रहा है कि झारखंड का कुछ भाग बंगाल के अधीन था और कुछ जो है सो बिहार का पटना के अधीन था। तो पटना काउंसिल का जो वहाँ पर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो होता है, वो उसका कौन होता है, गुलाम हुसैन। ठीक है, गुलाम हुसैन से जाके मिलता है और ये कहता है कि आप इसको इसका जो पोता है, किसका, जय कृष्ण राय का, जय कृष्ण राय का पोता उसमें कौन होता है, गोपाल राय, है ना। यहाँ पर भी आप जरूर रखिए, यही गोपाल राय को इन्होंने बनाता है राजा फिर 1771 में फिर से जो है। ठीक है, तो इसी में देखिएगा कि इसके कहने पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हुसैन आता है और इन्होंने 9 जनवरी 1971 को ही, ठीक है, देखिए ये युद्ध होने के बाद 9 जनवरी को क्या करता है, ये उदवंत राय जो है, ये गुलाम हुसैन इसको बोलता है, किसको, आपको जयनाथ सिंह को। ठीक है, ये जयनाथ सिंह को, ये तो राजा रहता है, ठीक है ना, इसको बोलता है आकर के कि ऐसा करिए कि आप जो है सो यहाँ का पूरा राजपाटा आप छोड़ दीजिए, कहाँ का, पलामू का, पलामू का राजपाट आप छोड़ दीजिए और आप लोग जो है सो इसके आपको जो है क्या कहते हैं, और आप यहाँ से आप चले जाइए। तो क्या करता है ये जयनाथ सिंह बोलता है कि हमको 10 दिन का समय चाहिए। ठीक है, क्योंकि वार्ता करने के लिए या फिर जो सो मिलने के लिए, जिससे कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसके लिए हमको कुछ समय दीजिए।
उसके बाद ये कहता है कि हमको सम्मान भी चाहिए, उत्तराधिकार भी चाहिए। ये सब सारा ये अंग्रेज के पास रखता है अपना विचार। कौन? जयनाथ सिंह, कि हमको सम्मान भी दीजिए, उत्तराधिकार भी दीजिए, इसके साथ हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जो है अंग्रेज बोलता है ये सब हम कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। उसको तो मौका का फायदा उठाना था, क्योंकि गोपाल राय जो है उधर एक उसको बनाना था शासक, क्योंकि इसको ज़्यादा कर चाहिए था। कर हम नया राजा बनाएंगे तो हमको ज़्यादा कर देगा, उसको इसी कंडीशन पर उसको हम राज ही देंगे। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद 29 जनवरी को जो है, 9 जनवरी की बात था, इसको दिया था, है ना। 9 जनवरी को क्या करता है, 29 जनवरी को क्या करता है, 29 जनवरी 1971 को क्या करता है, ठीक है, जेकब क्या करता है, ये कैप्टन होता है ना, एक केमुक, जेकब केमुक जो हमेशा याद रहिएगा, उधर का आपका रामगढ़ और पलामू वाला एरिया में आपका जेकब केमुक ही हमेशा रहेगा। हम बार बार इसको बोले हैं, इधर आपका वही रहेगा हमेशा। तो एक कैप्टन जेकब केमुक आता है ये 29 जनवरी को, और जो सो हमला कर देता है इस पे पलामू पर, क्योंकि इसका बात को तो मानता नहीं है जयनाथ सिंह को, बात को, क्योंकि उसको बोला कि हमको सम्मान उत्तराधिकार देंगे, जो हम उत्तराधिकारी देंगे उसी को आपको बनाना पड़ेगा राजा। लेकिन ये अंग्रेज तो तैयार नहीं हुआ, चूंकि इसको तो गोपाल राय को ही मान लिया था कि हमको उसी को राजा बनाना है। तो यहाँ पर क्या करता है ये जेकब केमुक इसका आक्रमण कर देता है, और जो सो इसको अपदस्थ कर देता है, किसको, चित्रजीत सिंह को, और गोपाल राय को कितना, 4000 रुपये, 4000 रुपये देने के लिए इसको मजबूर करता है कि आपको इतना कर जो सो सालाना आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये विद्रोह के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर का विद्रोह समाप्त होता है। फिर ये क्या करता है, 1772 में फिर क्या, ये उसके बाद देखिएगा, सॉरी और कहना भूल गए कि ये जयनाथ जो सो कहाँ भाग जाता है, आज का जो आपका छत्तीसगढ़ का जो है ये सरगुजा भाग जाता है। ये सब क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने भी पढ़ाया हुआ है पहले भी। ये सरगुजा जो है सो भाग जाता है, चूँकि आपका देखिएगा कि आज का आपका गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहले पलामू ही था, आज के डेट में वो गढ़वा है। तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से ये सटा हुआ आपका जिला है सरगुजा, ठीक है। ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का भी आज के डेट में बंटवारा हो चुका है, अलग अलग जिला बन गया है इसका। तो ये जयनाथ सिंह जो है उधर भाग जाता है, और इसका जो राजा होता है ये कहाँ चला जाता है, रामगढ़ राज्य में। उसके रामगढ़, आपको रामगढ़ राज्य के बारे में हम पढ़ाए हुए हैं, तो रामगढ़ के राजा के शरण में चल जाता है। दोनों दो तरफ भाग गया, एक रामगढ़ राजा के शरण में चला गया और एक जो सो सरगुजा चला गया। क्योंकि देखिए अंग्रेज से तो पार पाना बड़ा मुश्किल था, ये सब दोनों भी हारना ही तय था। यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है, हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सबको कोशिश किया। ये कहाँ का था, तो रंका का था, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी भी पूछ सकता है। इसका कौन था, उद्वंत राय अखोरी, ये जो कौन था, ये इसका जयकृष्ण का था। ये अगर पूछ देगा कि नहीं इसके तरफ से कौन सा था जो कि पटना काउंसिल गया था बात करने के लिए अंग्रेज से, तो उद्वंत राय अखोरी था। वहाँ पर कौन था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन कौन था, तो गुलाम हुसैन था। कब, अच्छा उसके बाद 9 जनवरी को कब आता है गुलाम हुसैन इससे बात करने के लिए, क्या कहते हैं, जयनाथ सिंह से, तो 9 जनवरी का था। इतना डीप तो नहीं पूछेगा, खैर ये चीज़ जरूर है, ठीक है। 1772 में क्या करता है, अब देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ही भोक्ता विद्रोह होता है। यहीं पर ये चीज हम कहना भूल कहते हैं कि जयनाथ सिंह जो है भोक्ता विद्रोह इसी में ही छुपा हुआ है। तो भोक्ता विद्रोह अलग से नहीं पढ़ना है, हम यहीं पर चेरो विद्रोह भोक्ता विद्रोह पढ़ेंगे। जो ये इसका बात को नहीं मानता है ना, अंग्रेज का बात को, यही भोक्ता विद्रोह होता है। चूंकि ये कहता है, जब इसको कहता है कि सम्मान के साथ आप निकल जाइए, नहीं जब जाता है ये,
तो यहीं पर भोक्ता विद्रोह आरंभ होता है, जो कि अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ता है ना 1772 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, ये वही भोक्ता विद्रोह भी होता है यहाँ पर। ठीक है, इसी को भोक्ता, ये जो इसका नाम सैनाथ सिंह भोक्ता रहता है। ठीक है, ये सब देखिएगा। भोक्ता जो होता है ये आज अपने आप को राजपूत ही मानता है। अभी भी देखिएगा, आपको झारखंड में भी कहीं होगा, हमारे घर गिरिडीह तरफ में भी हम देखते हैं कि भोक्ता लोग जो है सो अपने आप को राजपूत ही मानता है। तो सैनाथ सिंह भोक्ता रहता है, वही भोक्ता विद्रोह था। क्योंकि जो भोक्ता लोग जो विद्रोह किया अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि इसका मेन आदमी जयनाथ सिंह था। जब इसके प्रति जब अंग्रेज का गलत ये जाता है इसका, तो क्या होता है कि ये भोक्ता लोग भी विद्रोह कर देता है कि नहीं, आप मेरा जो राजा है उसको आप कैसे हटा दीजिएगा। तो यही भोक्ता विद्रोह, इसको आप नहीं भूलिएगा। ये भोक्ता विद्रोह जयनाथ सिंह से ही संबंधित है। इसमें और कुछ ज़्यादा आपको भोक्ता विद्रोह के बारे में नहीं पढ़ना है। इसी से ही मिलता इसी में मिला हुआ है ये भोक्ता विद्रोह भी। यहाँ तक क्लियर है, आप इसको मिटा सकते हैं हम। ठीक है, अब आता है 1772 का बात। ठीक, 1772 में क्या होता है कि ये जो है सो फिर से सेना बनाता है जयनाथ सिंह भोक्ता। जयनाथ सिंह भोक्ता जो है सो फिर से प्लान बनाता है और जो है सो आक्रमण कर देता है इस पर। किस पर? अंग्रेज पर। ठीक है, अंग्रेज पर आक्रमण कर देता है, लेकिन फिर से ये पार नहीं पाता है इसको क्या कहते हैं इसका, जैकब के अमुक को, और जैसे ये हार जाता है। उसके बाद देखिए इसका दूसरा जो कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना तक तो याद रहेगा। 1772 में इसको फिर से आरंभ किया था, लेकिन ये जीत नहीं पाता है। और जो सो फिर क्या कहते हैं, हाँ, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा जरूरी रहेगा कि जो 1772 में जब इन्होंने आक्रमण किया था ना, तो यहाँ पर एक चीज याद रखने वाला चीज है कि यहाँ पर देखिएगा इसमें एक इसका जो सार्जेंट रहता है, सार्जेंट का पोस्ट अभी भी है देखिएगा आपका पुलिस विभाग में। सार्जेंट का जो है एक होता है पेल्विन, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जो है एक होता है आपका क्या होता है ये देखिए ना, कौन इसका नाम था, स्कॉट रहता है। ठीक है, ये घायल हो जाता है। स्कॉट तो घायल हो जाता है, लेकिन ये सार्जेंट पेल्विन की मृत्यु हो जाती है। तो ये जरूर याद रखिए कि 1772 में जब जयनाथ सिंह ने दोबारा जब आक्रमण किया था इसको, तो किसकी मृत्यु हो जाती है, तो पेल्विन की मृत्यु होती है। ये हो सकता है कि आपका आ सकता है सार्जेंट पेल्विन। और स्कॉट का जो क्या होता है इसको ये घायल होता है। घायल का तो उतना नहीं दे सकता है, लेकिन पेल्विन का आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1772 की बात है। और उसके बाद 1773 में जो है इसको आक्रमण करके सार्जेंट जो है इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो इस पर पूरा अपना जमा लेता है कब्जा। इसको चूंकि हरा देता है इन लोग को, और फिर जो सो और फिर ये अपना भाग जाता है जयनाथ सिंह के बारे में नहीं दिया होगा कहाँ पर इसका मृत्यु होता है नहीं होता है, फिर ये अपना एक भाग जाता होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सो आपका इसका पहला चरण खत्म हो जाता है चिरो विद्रोह का। दूसरा विद्रोह देखिए जो आता है इसका, ये है 1800 ईस्वी से 1819 तक चलता है। ठीक है, दूसरा चरण इसका जरूर याद रखिएगा, 1800 से 1819 तक चलता है। यहाँ तक तो क्लियर रहेगा। ये देखिए इसका, देखिए जो अगर आरंभ करने का कहा जाए, ये भी एक जमींदार होता है, वो वहां पर खत्म हो गया था 1773 में। ठीक है ना, 1800 ईस्वी में एक जमींदार होता है ये। अच्छा, एक चीज हम और कहने के लिए आपको भूल गया, ये जरूर याद रखिए कि जो इसका प्रथम चरण का जो हुआ था, जब अंग्रेज के प्रति जब इसने विद्रोह किया था, और सतबरवा में जो लड़ाई हुआ था इसका क्या कहते हैं, जयनाथ सिंह, चिरंजीत सिंह, और एक और कौन था उधर से, जयकृष्ण राय, तो उसके बीच में, उसमें याद रखिएगा एक जरूर, अभी देखिए मिटा दिए उसको आप, चूंकि है अभी अवेलेबल, इसको जरूर याद रखिएगा कि एक चैनपुर का जो जमींदार होता है राम बख्श
राम बख्श सिंह इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ये आदमी जो सहयोग करता है जयनाथ सिंह और किसका, जयनाथ सिंह और चित्रजीत सिंह, ये दोनों का सहयोग करता है जय कृष्ण राय के खिलाफ। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि किस जमींदार ने, ये चैनपुर देखिएगा, चैनपुर अभी हमारे झारखंड में 2 जगह है, दोनों प्रखंड ही समझिए, एक आपका पलामू में है, दूसरा आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। ये सब हम बोले हैं हमेशा कि झारखंड का पूरा आप प्रखंड वाइज तक आप याद रखिए, उसके बाद आपको उसका कहानी या किसी भी इसका झारखंड के बारे में समझना बहुत ईजी होगा। तो ये चैनपुर जो है आपका कहाँ है, ये आपका, लेकिन ये पलामू वाला चैनपुर की बात कर रहा है। वहाँ का जो जमींदार होता है, जमींदार देखिए आज का जो आप ब्लॉग देख रहे हैं हर जगह, वहाँ समझिए कि एक जमींदार हुआ करता था, हमको लगता है, क्योंकि हर एक ब्लॉक का आप देखिए कि जरूरी नहीं कि उसी ब्लॉक का ही वही जगह पर हो, लेकिन रहता था, क्योंकि हर पूरे राज्य पर जो है एक राजा का राज होता है, लेकिन वो हर जगह तो कर वसूलने नहीं जाता होगा, वहाँ पर एक छोटा छोटा जमींदार रहता है, वही जमींदार आज की डेट में छोटा छोटा टाउन बन गया, वो आज की डेट में प्रखंड है। तो जनरली जो चैनपुर जो प्रखंड था, तो ये प्रखंड है, उसी में वहाँ का जो जमींदार था राम बख्श सिंह, वो इसका हेल्प किया था। ये बस हम इतना सिर्फ बताने के लिए कह, चूँकि ये हमने वहाँ पर बता नहीं पाए थे। दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है उसमें जमींदार जो होता है ये जो है, जो जमींदार क्या होता है, भूषण सिंह, ये कहाँ का होता है, ये भूषण सिंह कहाँ का जमींदार होता है, इसके बारे में देखिए, भूषण सिंह और भूखन सिंह, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों जो है एक ही है, कहीं भूषण सिंह रहता है, कहीं भूखन सिंह रहता है। तो अगर आपको पूछ दे कि चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण का हुआ था, उसका मेन नेता कौन था, तो भूषण सिंह या फिर भूखन सिंह, ठीक है। और ये 1800 में करता है, और 1802 ईस्वी में कर्नल जॉन्स, ये जरूर याद रखिएगा कि किस ईस्ट इंडिया कंपनी के किसने जो है सो भूषण सिंह को मारा था। तो 1802 ईस्वी में इसी ने इसको गिरफ्तार करके और फांसी दे देता है, क्योंकि कोई भी विद्रोह करेगा तो अंग्रेज के समय में वो विद्रोही जो एक तरीका से देशद्रोही आज के डेट में उसको माना जाता था, और इसी कारण इसको कर्नल गिरफ्तार करके इसको फांसी की सजा देता है भूषण सिंह को। तो यहाँ पर जो सो भूषण सिंह का कहानी यहीं से समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये याद जरूर रखिए, कर्नल जॉन्स ने दिया था, किसको दिया था, तो जमींदार भूषण सिंह को दिया था। इसने ही पहली बार 1800 ईस्वी में ये दूसरा चरण चेरो विद्रोह का आरंभ करता है। अब आइए आप 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में क्या करता है कि जमींदार का पुलिस बल का एक गठन करता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1809 ईस्वी में। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जमींदारी पुलिस बल का जो है गठन 1809 ईस्वी में करता है, जिससे कि फिर से किसी इस तरह का विद्रोह ना हो, ठीक है, इस तरह का फिर से विद्रोह ना हो, इसी के लिए जो सो इसने क्या करता है कि जमींदार जो है ये जमींदार पुलिस बल का गठन करता है, और ये जो सो हमेशा ये देखरेख करता होगा पुलिस कि कहीं कोई विद्रोह करता है उसको दबाने के लिए। तो इसका कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका आपका, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज है ना, उन्होंने जो है इसका स्थापना किया था। आप देखिए 1813 ईस्वी की बात है, ठीक है। अभी तक ने हमने आपको बताया हुआ है कि चित्रजीत सिंह के बाद राजा कौन होता है, गोपाल राय, अंग्रेज ने जिसको बैठाया था ना 4000 कर देने के लिए। 4000 कर ला भी जरूर याद रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन याद देता है कि चेरो विद्रोह में जब चित्रजीत सिंह को हटा करके गोपाल राय को राजा बनाया गया था, तो अंग्रेज ने कितने कर देने के लिए उसको राजी किया था, तो 4000 कर, 4000 रुपये ना। और ये देखिए गोपाल राय के बाद इसका एक होता है इसी का चूड़ामन राय, ठीक है। ये चूड़ामन राय जो है कर देने से असफल हो जाता है, ठीक है, कर नहीं दे पाता है। इसी में क्या करता है 1814 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में मान लीजिए, 1813 ईस्वी में क्या करता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है, अपने कब्जे में ले लेता है। मतलब कोई राजा फाजा नहीं रहेगा, अब हम खुद इस पर अब शासन चलाएंगे, इसका राजा कर दे नहीं पा रहा है। तो यहीं पर इसीलिए आप देखिए कि चेरो वंश का आपका 1572 में आपको इसका स्थापना हुआ था, आपको हम दिखाया था ना, भगवंत राय ने किया था। किसको किया था, रक्सेल वंश का मानसिंह राजा को हटा करके इसका अपने उस पर से पराजित उसको करके
हासिल किया था। तो 1572 से 1813 ईस्वी यही चेरो वंश का काल कहा जाता है। ठीक है, यही इतने ही दिन तक वो राज किया था चेरो वंश ने, क्योंकि उसके बाद यहीं पर अंग्रेज ने अपने हाथ में ले लेता है। 1814 ईस्वी में क्या करता है ये देखिएगा कि देव, आप लोग कितना लोग जानते हैं, जैसे देखिए आपको वहाँ पर भरदेव हर जगह नाम आएगा, लेकिन वो भरदेव नहीं है, जनरली ये देव है, जो कि बिहार में आप देखिएगा कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ का छठ पर्व अभी भी सबसे फेमस माना जाता है। पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा यूपी का अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर बड़ा छठ है तो यही देव का छठ है, जो कि सूर्य मंदिर यहाँ पर है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कोई अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जीटी रोड पर ही उसका वहाँ पर बड़ा सा गेट है देव का मंदिर का। ठीक है, तो इसका सूर्य मंदिर, तो वहीं का जो राजा था घनश्याम सिंह, क्या नाम था, घनश्याम सिंह। ये घनश्याम सिंह को राजा को गवर्नमेंट जो सो देता है कि आप अब हमको कर वसूल करके दीजिए। ठीक है, तो ये 1800, देखिए उसके बाद क्या करता है, यहाँ का जो पुराना जो जमींदार लोग होता है या पुराना राजा लोग जो होता है, देखता है ये तो चूंकि उधर का राजा रहता है, घनश्याम सिंह बहुत दूर रहता है, तो ये क्या करता है, ये सब लोग जो है ना, ये सब अपना पुराना राजा जो होता है, ये सब 1817 ईस्वी में क्या करता है कि 1817 ईस्वी में सब क्या करता है कि ये कर देता है, क्या कहते हैं, विद्रोह कर देता है। 1817 में इसमें पुराना राजा रहता है। उसके बाद आपको राम बख्श सिंह रहता है, बख्श सिंह रहता है। राम बख्श सिंह के बारे में आपको बताया था ना, कहाँ का ये है, राम बख्श सिंह कहाँ का है, चैनपुर का है। ठीक है, और देखिए ये आपका रंका का कौन होता है, उसमें शिव प्रसाद सिंह होता है। शिव प्रसाद सिंह होता है। तो ये दोनों राजा का नाम जरूर याद रखिएगा। राम बख्श सिंह तो वहां भी आपको दिखाया था हमने, तो ये चैनपुर का होता है। ये रंका का कौन होता है, शिव प्रसाद। ये रंका कहाँ पर अभी है, ये अभी जो सो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो दोनों होता है, ये सब साथ मिल करके 1817 में इसके अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करता है। ठीक है, लेकिन ये सब फिर से पार तो नहीं पाता है, और फाइनली जो है सो आपका 1819 ईस्वी में जो सो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर क्या करता है, ईस्वी देखियो कर्नल जॉन्स जो है, यहीं पर कर्नल जॉन्स है, कर्नल जॉन्स ने ही जो सो, ठीक है, 1818 ईस्वी में इन लोग का दमन कर देता है, और 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो अपना अपना फिर से वर्चस्व स्थापित कर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1819 में फिर से अपने कब्जे में ले लेता है विद्रोह होने के बाद। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा इतना कि 1800 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, भूषण सिंह ने किया था, 2 में ही कर्नल जॉन्स इसको मार देता है, 9 में जमींदार पुलिस की स्थापना करता है, और क्या करता है उसके बाद 1813 में जो है इसका जो राजा होता है चुरामन राय, वो चला नहीं पाता है, कर देने से मुश्किल हो जाता है। 1814 में देव का जो घनश्याम सिंह होता है उसको वहाँ पर दे देता है अंग्रेज लोग, और उसके बाद फिर ये पुराना जमींदार जो लोग होता है उसमें से राम बख्श सिंह, चैनपुर का, रंका का शिव प्रसाद सिंह, ये सब फिर से विद्रोह कर देता है। कर्नल जॉन्स जो है 1818 ईस्वी में इसको फिर से दबा देता है। 1819 में जो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने राज में लेता है। तो ये देखिए कि विद्रोह 1800 से 1819 तक ये चलता है। इसके बाद ये कहानी खत्म हो जाता है। इसको अगर आप लोगों ने नहीं उतारा हो सही से देख लीजिएगा। इसमें मेन क्वेश्चन आपका यही सब है कि किसने कर देने में असफल रहा था, चुरामन राय था, कर्नल जॉन्स ने किसको मारा था, भूषण सिंह को मारा था। तो ये दोनों समय जो है देखिए, इसका आप एक ही और याद रखिएगा कि चेरो विद्रोह में जो है जो पहला इसका चरण होता है उसमें आपका जेकब केमुक रहता है मेन, और चेरो विद्रोह का जो सेकंड जो प्रथम फेज था ना, प्रथम चरण था ये। दूसरा चरण में जो होता है इसमें कौन आ जाता है, कर्नल आता है। आपको बताया था कि कर्नल कैप्टन से बहुत ऊंचा पोस्ट है, कर्नल जो है यहाँ जॉन्स आता है, कर्नल आना पड़ता है यहाँ पर देखिएगा। तो दूसरा विद्रोह जो है सो पहला विद्रोह से ज़्यादा हार्ड था।
क्योंकि यहाँ पर कर्नल आता है, उसमें वहाँ पर कैप्टन आता है, कैप्टन के बाद मेजर आता है, मेजर के बाद जो आपका कर्नल आता है, यानी 2 पोस्ट इससे ऊंचा था। तो ये कर्नल जोन्स दूसरा फेज में रहता है, पहला फेज में जैकब केमुक रहता है। और क्या इसका आ सकता है? 1813 में क्यों नहीं दे पाए? ये नहीं दे पाया था। 1814 में देव का राजा जो सो घनश्याम को दे देता है कि भाई आप ही अब चलाइए, आप ही हमको कर दे के दीजिए। जमींदार जो सो इसमें बाद में 1817 में कौन आता है? जमींदार लोग ये सब फिर से विद्रोह करता है कि हो सकता है हम लोग छीन लें, अगर अंग्रेज से हम लोग ही राजा बन जाए तो कितना मजा आएगा, लेकिन सब ऐसा हो नहीं पाता है। कर्नल जोन्स फिर से दबा देता है। 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर इसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो आज का क्लास हम चेरो विद्रोह के बारे में पढ़ लिए। हमें लगता है कि इसका एक ही विद्रोह ही था यहाँ पर क्या कहते हैं पलामू परमंडल में। तो इस तरह से परमाणु परमंडल का विद्रोह को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है सो देखेंगे जो हमारा आज के दक्षिणी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, जिसे हम खास छोटा नागपुर कहते हैं। इसको ये भी याद रहे कि जो दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल आज के डेट में है, उसको हम लोग खास छोटा नागपुर भी बोलते हैं। तो उधर का जो विद्रोह हुआ था, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा अभी तक, एक चीज़ और हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं समाप्त करने से पहले, कि आपको हमने जो देखा था कि जो धनबाद का जो मानभूमि क्षेत्र कहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित था उधर से आपका पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र से, जिसमें से आपका हमारा कोल्हन रीजन भी आता है। उसमें हमने अपने देखा था ढाल विद्रोह देखा था, उसके बाद आपको चुआड़ विद्रोह देखा था, उसके बाद हो विद्रोह और कौल विद्रोह, उसने हमने उधर का समाप्त कर दिया था। अगर इधर में अगर आते हैं संथाल परगना की ओर, संथाल परगना कहते हैं कि झारखंड में सबसे अलग हट के था, क्योंकि वो जो है सो क्या कहते हैं पहले वहाँ पहाड़िया विद्रोह का पहाड़िया लोग का जनजाति लोग रहता है, बाद में वहाँ पर संथाल को बसाया जाता है। तो पहाड़िया जनजाति का विद्रोह था, उसके बाद उसी में से तिलका मांझी का था, उसके बाद हमने वहाँ पर फिर संथाल विद्रोह की पढ़ा, उसके बाद हमने वहाँ पर और क्या पढ़ाने की कोशिश किया था, एक आपको वहाँ पर सपाहोड़ आंदोलन और खरवार आंदोलन ये हमने पढ़ा दिया था, वो आपका उधर खत्म हो गया। उसके बाद पलामू परमंडल में आते हैं, पलामू परमंडल में चेरो और भोक्ता, भोक्ता उसी में से चेरो में से ही सम्मिलित था। यहाँ तक आपने एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए झारखंड का विद्रोह के बारे में। अब हम लोग खास छोटा नागपुर के बारे में जो बोले उसके बारे में नेक्स्ट दिन हम लोग इसका क्लास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।